कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये कंपटीशन हाई स्कूल और इंटर सभी में पूछा जाता है। अच्छा सवाल है। जो बच्चे कमजोर हैं इस वीडियो को देखकर अपने आप को जो है मजबूत कर सकते हैं। देखिए, हम एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर दे रखी है। यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है सवाल। 2015, 16, 17, 18, 19 कई बार रिपीट हुआ है। आने के चांस है 2025 वाले एग्जाम में। देखते हैं यहाँ पर फोकस दूरी को दर्शाते हैं हम एफ से। तो एफ के रखा हमारा 10 मीटर। इसे फोकस दूरी को दर्शाते हैं इस तरीके से। फोकस दूरी होती है, इसका मान दे रखा 10 मीटर। उसके बाद वक्रता त्रिज्या ये होती है आर ज्ञात करनी है। होती है वक्रता त्रिज्या, ये ज्ञात करनी है हमें। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हमारा F बराबर R/2। अब मान किसका दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है? F की। लगा दिया F का 10/R/2। इसके बटे में नहीं है, वन मान के कैसे गुना, 10 दूनी 20 और R ही गना R, यानी कि 10 दूनी 20। तो आ गया इसका मान 20 मीटर। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं एग्जाम में और ये रिपीट होता है ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैथ ट्रिक्स 98 और एक अच्छा सवाल लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ट्रिक का सवाल है ये हाई स्कूल, इंटर, बीएससी कंपटीशन सब में आता है ये सवाल। यूपी बोर्ड 2017 में आ चुका है ये सवाल, 10th क्लास में। इंटर में भी पूछा जा चुका है ये। देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है चित्र, और इसके माध्यम से हमें आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। सवाल है, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। धारा यानी कि एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यहाँ पर 2 ओम, यानी कि ये जो सिंबल होता है यहाँ पर इसे बोलते हैं ओम। और यहाँ पर ओम 2 गुणा आई दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद 8 ओम दे रखा है, फिर एक एम्पियर दे रखा है। एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखते हैं हम। शॉर्ट कैसे है, जैसा कि ये दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर पूरा ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि 2 गुणा आई, यहाँ पर 8 गुणा 1 कर लेते हैं, ये करना है हमें। और यहाँ पर हो गया 2i और 8 ही गना हो गया 8, यही काट देंगे हम। आई यहाँ पर रह गया, इसके बटे में 2 ले लेंगे, 2 चौक 8। तो आई का जो मान आ गया वो आ गया 4। आई की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, 4 एम्पियर। इस तरीके से हमें परीक्षा में सवालों को सॉल्व करना है। ये सवाल हमारा 2 नंबर में पूछा था हाई स्कूल के एग्जाम में। अब वो बच्चा भी कर सकता है जो साइंस में काफी कमजोर है, सवाल नहीं होती, इसलिए हमें जरूरी है सीखना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और ये काफी इंपोर्टेंट चीज है, फिजिक्स में आता है। हाई स्कूल, इंटर कंपटीशन सब में पूछ लेता है। यानी कि UVF में संबंध है। तो ये 2 तरीके से संबंध होता है। इसका एक फॉर्मूला है, एक दर्पण के लिए और एक लेंस के लिए। तो पहले से देखते हैं क्या है। U जो होता है वो होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और V होता है प्रतिबिंब, वैसे आ रहा है, यानी कि बिंब, यानी प्रतिबिंब। और F को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम, लेंस के लिए पूछता है, यानी कि लेंस पर UVF में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंस के लिए पूछा है तो इसके लिए संबंध होता है 1/F बराबर 1/U माइनस के 1/V। लेंस के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। फिर पूछ लेगा क्वेश्चन दर्पण के लिए, दर्पण के लिए UVF में संबंध पूछ लेगा यहाँ पर, संबंध। तो दर्पण के लिए भाई यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सूत्र यही रहेगा 1/U प्लस के 1/V। इस तरीके से ये फॉर्मूला पूछता है वहां पर, और हमें मालूम होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल सवाल भी आता है। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए।
और मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए पूछता है, और पूछता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज पूछता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज पूछता है। तो इन तीनों की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बतला रहा हूं। एक ट्रिक है इसकी, ट्रिक होती है ईंट पर नाच। यानी कि ईंट पर नाच, यह है ईंट पर नाच। तो यहां पर E4 हो गया इलेक्ट्रॉन, E4 हो गया इलेक्ट्रॉन, और ईंट आ रहा ना ईंट, तो इसकी खोज करी थी थॉमसन ने। यानी कि थॉमसन, कभी कभी इसे थॉमसन बोल देते हैं, थॉमसन, इस तरीके से जैसा बुक में दे रखा होता है। उसके बाद आ रहा पर, यानी कि पर पास हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन, और इसमें आ रहा पर यानी कि रा, यानी कि इसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। उसके बाद आ रहा नाच, तो नाच आ रहा न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन। इसमें आ रहा चा, तो चा का मतलब आ गया चैडविक, चैडविक। इस तरीके से इसकी जो है खोज करता है ईंट पर नाच, ये फॉर्मूला। E4 इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज करी थी हमारी यानी कि थॉमसन ने, यह थॉमसन। पर का मतलब पा फोर प्रोटॉन, रा फोर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने खोज करी थी, ना फोर न्यूट्रॉन और चा फोर चैडविक। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमें मालूम हो गए। सूत्र याद रखना भाई, ईंट पर नाच। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें, कंपटीशन में, हाई स्कूल, इंटर में, साइंस में। इसलिए छोटी छोटी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ताकि जो है पेपर में 2025 का जो एग्जाम है, हाई स्कूल, इंटर या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम है, उसमें कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब ये यहाँ पर आपको देखकर खुशी हो रही होगी, यानी कि यूपी बोर्ड में ये सवाल 10 बार आ चुका है, देख सकते हो आप। इंटर में पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी, और 2025 का एग्जाम जो है शुरू होने वाला है, फरवरी में शुरू हो जाएंगे एग्जाम आपके। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो देखते हैं हम यहाँ पर, यदि 200 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उसका उपकरण में वह ऊर्जा पूछी है इसमें। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर दे रखा है वोल्ट, तो विभवांतर जो होता है हमारा वो होता है V, तो वोल्ट दे रखा है 200 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर कूलाम पूछता है, कूलाम इसकी इकाई है यानी कि आवेश की, तो आवेश होता है हमारा Q, पूछा है यहाँ पर 12 कूलाम दे रखा है यहाँ पर। और हमारे से पूछे यहाँ पर ऊर्जा, तो ऊर्जा होती है हमारी W पूछिए। तो इसके लिए सूत्र होता है W बराबर Q गुणा V। Q का मान लगा दो 12 और V का लगा दो 200, दोनों को यहाँ पर मल्टीपल करना, 12 दूनी 24, 2 0, ये आ गई हमारी ऊर्जा यानी कि जूल यहाँ पर। तो 2400 जूल हमारी ऊर्जा आ चुकी है, हमारा यही आंसर होगा। काफी अच्छा सवाल है, वीडियो से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका 2025 का जो एग्जाम है यूपी बोर्ड का या कंपटीशन का, कोई सवाल आपका छूटने नहीं पाए। धन्यवाद।